दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जनतक भारत में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या सच में यह समझ पाना आसान है कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कभी अचानक एक नेता पूरे देश में लोकप्रिय हो जाता है, कभी एक छोटा सा मुद्दा पूरे राष्ट्र की बहस बदल देता है, कभी सोशल मीडिया चुनाव जितवा देता है और कभी धर्म या जाति इतिहास का एक वाक्य देश को दो हिस्सों में बांट देता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि राजनेता क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हमारे आसपास राजनीति कैसे बदल रही है। कौन से अदृश्य सिस्टम, कौन से डिजिटल हथियार और कौन से भावनात्मक नैरेटिव इस बदलाव को चला रहे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत की राजनीति में पिछले 15-20 वर्षों से आए सबसे बड़े बदलाव को गहराई से समझेंगे और जानेंगे इस बदलाव का असली खेल आखिर क्या है। ये कहानी केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, ये कहानी भारत के हर नागरिक, हर परिवार और हर उस युवा की है जो आने वाले 10 सालों में इस देश की दिशा को तय करेगा। तो आइए जनतक भारत में इस गहरी तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है। भारत में 2000 से 2010 के बीच वो दौर था जब राजनीति धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन तेज नहीं। लोग टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, नेता रैलियों में दिखते थे और चुनाव हर 5 साल में एक बार चर्चा का विषय बनते थे। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीति ने ऐतिहासिक छलांग मारी और यह छलांग सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आई, बल्कि पूरी राजनीति संरचना यानी कैसे राजनीति चलती है उसमें बदलाव आया है। पहला बड़ा बदलाव, नेतृत्व शैली। पहले राजनीति गठबंधनों के भरोसे चलती थी, मजबूत नेता कम होते थे और पार्टियों का नियंत्रण कई हाथों में बटा रहता था। लेकिन 2014 के बाद भारत ने एक नया राजनीतिक मॉडल अपनाया, सशक्त नेतृत्व प्लस केंद्रीकृत फैसले प्लस मजबूत नैरेटिव। ये मॉडल सिर्फ राजनीतिक तक नहीं रहा, राज्यों में भी कई नेताओं ने इसी स्टाइल को अपनाया। दूसरा बड़ा बदलाव, जनता की पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। इंटरनेट के फैलने के बाद पहली बार जनता सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हुई। पहले राजनीति सिर्फ वोट डालने तक सीमित थी, अब लोग रोज बरोज राजनीति को फॉलो करते हैं, उस पर राय रखते हैं, उस पर लड़ते हैं, कंटेंट बनाते हैं। मतलब राजनीति अब घरों में नहीं, मोबाइल में बस गई है। तीसरा बड़ा बदलाव, चुनाव लड़ने का तरीका। पहले चुनाव महीनों चलता था, अब डिजिटल कैंपेन एक रात में हवा बदल देता है। पहले नेता मंच बनाते थे, अब नेता ट्रेंड बनाते हैं। राजनीति पहले एक धीमी व्यवस्था थी, आज एक 24x7 फिल्म की तरह चलती है। भारत में राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र अब संसद या सड़क नहीं, बल्कि सोशल मीडिया है। ये प्लेटफॉर्म राजनीति को 3 तरह से बदल रहे हैं। नंबर 1, नैरेटिव कंट्रोल। आज नेता सिर्फ भाषण नहीं देते, ये नैरेटिव बनाते हैं। व्हाट्सएप एक फ्रेम बनाता है, एक्स ट्विटर एक इमोशन बनाता है, इंस्टाग्राम एक इमेज बनाता है, यूट्यूब एक स्टोरी बनाता है। कई बार मामला क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मामला दिखाया कैसे जा रहा है। नंबर 2, स्पीड ऑफ इन्फ्लुएंस। पहले कोई मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में फैलता था, अब एक मेम, एक वीडियो, एक वायरल रील पूरा माहौल बदल देती है। राजनीति अब गति की लड़ाई है। नंबर 3, डिजिटल वॉर रूम्स। आज हर राजनीतिक दल के पास 24x7 IT सेल, मेम टीम, करंट राइटर्स, डेटा एनालिटिक्स, वायरल वीडियो क्रिएटर्स, फेक न्यूज डिटेक्टर्स या कभी कभी क्रिएटर्स। मतलब राजनीति अब इंफॉर्मेशन वेलफेयर बन चुकी है। भारत की राजनीति लंबे समय तक जाति आधारित रही। गांव, जिलों, राज्यों में जाति एक साफ वोट पैटर्न बनाती, लेकिन पिछले दशक में बदलाव दिखाई देने लगा है। वेलफेयर पॉलिटिक्स।
लोग जाति से ज्यादा ये देखने लगे हैं कि राशन मिला या नहीं, गैस मिली या नहीं, घर मिला या नहीं, सड़क बनी या नहीं, अस्पताल बेहतर हुआ या नहीं। यह बदलाव इसीलिए आया क्योंकि भारत में लाखों परिवारों को पहली बार सीधे सरकारी लाभ मिला। डेवलपमेंट नैरेटिव। आज हर नेता रैली में विकास का जिक्र करता है, चाहे रियलिटी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। मतलब जनता का एक हिस्सा वास्तव में काम का हिसाब मांग रहा है। आइडेंटिटी प्लस डिलीवरी मॉडल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जाति गायब नहीं हुई, उन्होंने नए नैरेटिव में खुद को एडजस्ट कर लिया है। आज वोटर कहता है पहचान भी चाहिए और विकास भी चाहिए। भारत में राजनीति पोलराइजेशन सबसे गहरी वास्तविकता बन चुका है। इसका राजनीतिक फायदा भी है और नुकसान भी। क्यों होता है पोलराइजेशन? क्योंकि इमोशन से वोट जल्दी जल्दी मिलता है। गुस्सा, डर, पहचान, वोट। समाज दो हिस्सों में बटे तो रणनीति आसान होती है। विरोधी कैंप मजबूत हो जाता है, जिससे अपनी तरफ लोग जुड़ते हैं। इसका खतरा क्या है? पोलराइजेशन सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, समाज के रिश्तों को भी प्रभावित करता है। व्हाट्सएप का एक मैसेज, एक्स पर एक पोस्ट, यूट्यूब की एक बहस, किसी त्योहार पर एक घटना, पूरा देश दो हिस्सों में खड़ा हो जाता है। राजनीति के लिए यह स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, देश के लिए हमेशा उपयोगी नहीं है। भारत में धर्म सिर्फ राजनीतिक चीज नहीं, यह पहचान और भावना दोनों है, और राजनीति में भावना सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए धार्मिक मुद्दे बार बार उठते हैं। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक जुलूस, किसी नेता का बयान, इतिहास का कोई अध्याय, सोशल मीडिया पर बहस। धर्म का राजनीतिक उपयोग नया नहीं, लेकिन इसका डिजिटल रूप बिल्कुल नया है। एक छोटा सा वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। भारत में राजनीतिक दल करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन सवाल ये है पैसा आता कहां से है? कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियल ग्रुप, पॉलिटिकल बॉन्ड्स, पीआर और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स। चुनावी फंडिंग पारदर्शी हो, यह बात भारत की राजनीति में सबसे जटिल है, क्योंकि फंडिंग राजनीति की रीढ़ है, लेकिन आम जनता इसे लगभग अनजान रहती है। भारत में कंट्रोवर्सीज, आरोप, काउंटर एक्सक्यूशन राजनीति की पहचान बनी। इसका कारण है मीडिया को टीआरपी चाहिए, टीआरपी को विवाद चाहिए, और विवाद को राजनीति चाहिए। राजनीति का नाटकीय तत्व, सरकार गिराना, रातों रात सीएम बदल जाना, गठबंधन टूट जाना, नेता का अचानक बयान, ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई, चुनाव से पहले बड़े खुलासे, आपसी घमासान, ये सब राजनीति को एक फिल्म की तरह बना देते हैं, जहां दर्शक हमेशा क्लाउड रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर चुनाव में यूथ डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है। युवाओं की सोच अलग है, वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो आइडेंटिटी की बजाय परफॉर्मेंस को देखते हैं। उन्हें एम्बेसडर्स नहीं, फैक्ट चाहिए। उन्हें शूटिंग नहीं, एनालिसिस पसंद है, और चेंज चाहते हैं। इसीलिए आने वाले वर्षों में युवाओं की सोच राजनीति को बदलेगी। इंडिया फ्यूचर पॉलिटिक्स इन 5 चीजों से तय होगी। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग लीडर मॉडल बनेगा स्टैंडर्ड। लोग डिसिसिव लीडरशिप चाहते हैं। नंबर 2, एआई पॉलिटिक्स, एआई डीप फैक्ट, स्पीचेस, होलोग्राम, रैली, एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा, ऑटोमेटेड वोटर ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड वोटर टारगेटिंग, ये रियल फ्यूचर है। रीजनल पावर राइज, दक्षिण पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र जैसे राज्य राष्ट्रीय राजनीति को सेव करेंगे। दक्षिण पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र जैसे राज्य राष्ट्रीय राजनीति को सेव करेंगे। क्लीन पॉलिटिक्स का दबाव बढ़ेगा। युवा और मध्यम वर्ग परफॉर्मेंस
ई बेस्ड पॉलिटिक्स का दबाव बढ़ाएगा। डिजिटल डेमोक्रेसी, ऑनलाइन कैंपेनिंग्स, व्हाट्सएप, वोटिंग ग्रुप, डिजिटल, ये सब चुनाव को पूरी तरह बदल देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति को समझना जरूरी है और अगर आप मानते हैं कि एक इन्फॉर्म नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र बना सकता है, तो जनतक भारत का हिस्सा बनिए। और यह सिर्फ एक चैनल नहीं, भारत को समझने की एक कोशिश है। हम मिलकर राजनीति के हर मुद्दे को देखेंगे, सिर्फ बहस नहीं बल्कि सच के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। नमस्कार।